नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का प्रतिज्ञा क्लासेस के अपने इस डिजिटल मंच पर। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे बहुत एक विशेष सिलेबस को लेकर, एक विशेष रणनीति को लेकर। और यह रणनीति, ध्यान रखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कुछ ऐसी रणनीति रहने वाली है जो आगामी 3 साल आपका निर्धारित करेगा कि 3 सालों में मुझे नौकरी लेनी है या फिर मुझे नौकरी नहीं लेनी है। ठीक है, बात करते हैं। हमारा एक एग्जाम है सीईटी का। सीईटी अपने आप में 2 एग्जाम करवाती है। एक 10+2 का है, जिसको अपन कह सकते हैं सीनियर सेकेंडरी स्तर का, और एक करवाती है ग्रेजुएट लेवल का, स्नातक स्तर का एक एग्जाम करवाती है। तो विशेष संदर्भ में ऐसी बातें करेंगे। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले सीईटी का एग्जाम। अपनी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि प्रत्येक अब 3 वर्ष, मतलब जो इसकी वैलिडिटी है ना, वैलिडिटी रहने वाली है 3 वर्ष तक। तो जाहिर सी बात है कि 3 साल तक यह सीईटी होने के बाद में अपना कोई आगामी एग्जाम नहीं होगा, 3 साल तक नहीं होगा। ठीक है, तो देखिएगा इस सीईटी को पास करने के बाद में अपन राजस्थान की काफी ऐसी वैकेंसीज हैं जो इस सीईटी के दायरे में है। सीईटी के दायरे का इन द सेंस, जैसे अगर सीईटी पास की हुई होगी तो आप वो एग्जाम में अपियर हो सकते हो। अगर आपका सीईटी क्लियर नहीं है तो आप उस एग्जाम के लिए अपियर नहीं हो। तो आपका बस यही रहेगा कि सीईटी को कैसे भी करके साम दाम दंड भेद अपनाकर अपना सीईटी पास कैसे करें। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, आज हम डिस्कस करेंगे। यहां पर है अपना सीईटी 12th का और सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का है, 2026 के आधार पर है। ध्यान रखिएगा 2026 में हमारा एक एग्जाम लगने वाला है। ठीक है, सीईटी 10+2 वाला और सीईटी ग्रेजुएशन वाला। यहां पर दिया गया है कुछ विवरण। इधर अपना ग्रेजुएशन लेवल वाला है और यह 10+2 वाला है, सीनियर सेकेंडरी लेवल का है, वो है। बात करते हैं इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या आवश्यकता है। तो शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करें तो इसमें स्नातक होना आवश्यक है ना, ग्रेजुएशन होना आवश्यक है। किसमें? सीईटी जो ग्रेजुएशन वाली है उसमें, या फिर उसके समतुल्य होना आवश्यक है, चाहे आपका ग्रेजुएशन है। अब किसी किसी के दिमाग में ये रहता है कि सर हम एपियर हैं, एपियर वाले फॉर्म भर सकते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप फाइनल ईयर में हैं, एग्जाम से पहले अगर आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट आता है तो आप एपियर हो। अगर एग्जाम तक फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आता है तो आप एपियर नहीं हो। ठीक है, और देखिएगा यहां पर यह हो गया ग्रेजुएट लेवल का। सीनियर सेकेंडरी में क्या कहते हैं, तो यह 12वीं पास होना चाहिए या फिर उसके समतुल्य होना चाहिए, मतलब 12th पास। यह वैकेंसी है सीईटी और एक सीईटी अपने ग्रेजुएशन वाली। देखते हैं नेगेटिव मार्किंग। जो पिछला जो सीईटी हुआ करता था उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं हुआ करती थी, नकारात्मक अंकन बिल्कुल नहीं हुआ करता था। पर इसमें नकारात्मक अंकन है, गलत उत्तर देने पर 1/3 अंक काटे जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग है, इधर भी 1/3 काटे जाएंगे, जो सबसे पहले मतलब पिछली सीईटी में और इसकी तुलना में यह थोड़ा सा अलग रहता है। बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन, तो जुलाई के प्रथम सप्ताह में इसके संभावित है। यहां पर बात करते हैं तो जून के अंतिम सप्ताह में संभावित है। परीक्षा तिथि क्या है, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट अपना यही है कि इस एग्जाम की जो एग्जाम तिथि है वो 1 से लेकर 3 दिसंबर 2026, किसकी? ग्रेजुएट लेवल की। बात करते हैं सीईटी की, तो 23 से 25 अक्टूबर 2026 तक की इसकी क्या है? संभावित तिथि है एग्जाम की। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं और क्या चीजें हैं। सीईटी जो 2026 है, इसमें कुछ नए नियम है और कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। किसकी अपेक्षा? पुरानी सीईटी थी उसकी अपेक्षा कुछ विशेष यहां पर बदलाव किए गए हैं। बदलाव कौन कौन से हैं? तो बदलाव यहां पर किए गए हैं, देखिएगा समाचार पत्र भास्कर है ना, उसकी एक रिपोर्ट के अनुसार पुराने नियमों में बड़े बदलाव किए गए हैं। देखिएगा पात्रता अवधि, अब सीईटी की पात्रता अवधि 1 साल की बजाय 3 साल तक होगी। इसका मतलब जाहिर सी बात है ना, कि अपने 3 साल तक एग्जाम नहीं होने वाला है। होगा हालांकि, ठीक है, पर अपन मान कर चलते हैं क्योंकि अपने एग्जाम कैसे होते हैं आप भी भली भांति जानते हो और मैं भी भली भांति जानता हूं। पहले सीईटी की पात्रता 1 साल हुआ करती थी, अब 1 साल की बजाय 3 साल तक रहेगी, मतलब सीईटी अपना 3 साल तक वैलिड है। पहले यह चीज नहीं हुआ करती थी कि न्यूनतम पासिंग मार्क लाना, अब न्यूनतम अपने को नंबर लाना जरूरी है, 40% अंक लाना अनिवार्य किया गया है, चाहे वो ग्रेजुएट लेवल की हो और चाहे 10+2 लेवल की हो। ठीक है, आरक्षित वर्ग को हालांकि 5% की छूट दी गई है, 35% के आसपास। नेगेटिव मार्किंग, परीक्षा में 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, जो पिछले एग्जाम्स में नहीं था। और क्या किया गया है, तो सिलेबस में 4 नए टॉपिक है ना, नए टॉपिक ऐड किए गए हैं। और नए टॉपिक ध्यान रखिएगा विशेष है ना, अपने आप में कोई सिलेबस के रिगार्डिंग नहीं है, कोई सिलेबस के संदर्भ में दिए गए हैं ना। क्या दिया गया है, तो यहां पर युवाओं में जागरूकता बढ़ाने के लिए सिलेबस में 4 बिल्कुल नए टॉपिक जोड़े गए हैं।
नए टॉपिक है कौन कौन से, तो वो देखिएगा। सबसे पहला देखिएगा CPR, आपातकालीन जीवन रक्षक प्रक्रिया है। यह अपने को पढ़कर जाना है कि CPR मतलब, यह ध्यान रखिएगा, यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि भाई युवाओं में जागरूकता बढ़ाने के लिए सिलेबस में जागरूकता अपने को CPR की चाहिए, आपातकालीन जीवन रक्षक प्रक्रिया। दूसरा देखिएगा प्राथमिक उपचार, है ना, फर्स्ट एड, घायल या फिर बीमार को अस्पताल से पहले दी जाने वाली कुछ चिकित्सा है, उसके बारे में हमारे से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक इजी है बस और बस, अपने लिए अपने में युवाओं के प्रति जागरूकता कैसे लाई जा सकती है उसके संदर्भ में यह चीजें अपने से पूछी जाएगी। बात करते हैं तीसरे पर, सोशल मीडिया एडिक्शन, मानसिक स्वास्थ्य और दैनिक जीवन पर इसके दुष्प्रभाव, है ना। सोशल मीडिया है, यह जो इंस्टाग्राम 50 ग्राम है ना, इनके दुष्प्रभाव अपने पर क्या पड़ सकते हैं, यह भी अपने से एग्जाम में पूछा जाएगा। बात करते हैं चौथा, ड्रग्स एब्यूज, मादक पदार्थों का गलत उपयोग और इसके प्रभाव, यह भी हमसे पूछा जाएगा। तो यह कुछ नए ऐड किए गए थे। बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, हम और सिर्फ सीटी सीनियर सेकेंडरी स्तर की, ग्रेजुएट लेवल की भी करेंगे, पर करेंगे किसकी, सिर्फ और सिर्फ जीके के संदर्भ में करेंगे, क्योंकि हम पढ़ेंगे जीके। आगामी क्लास से जितनी भी हमारी यूट्यूब पर रहेगी, कोशिश है बहुत अच्छे से क्लासेस लाने की। तो यहाँ पर देखिएगा समान पात्रता परीक्षा है सीनियर सेकेंडरी इस तरह का 2026 के आधार पर परीक्षा की स्कीम कैसे रहने वाली है। यहाँ पर हमारा सिलेबस दिया गया है। सिलेबस में क्या दिया गया है, तो राजस्थान का इतिहास हमसे पूछा जाएगा, कला संस्कृति साहित्य परंपरा और विरासत, अपने राजस्थान की ज्योग्राफी पूछी जाएगी। राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, मतलब राजस्थान की राज व्यवस्था भी पूछी जाएगी और भारत की भी राज व्यवस्था पूछी जाएगी। पर ध्यान रखिएगा यह जो है ना, यह अपना 12वीं लेवल का है ना, 12वीं वालों की पात्रता परीक्षा है, सीटी वाला है। यहां पर क्या लिखा हुआ है, राजस्थान पर विशेष बल दिया जाएगा, इसके साथ साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था भी पूछी जाएगी, राजस्थान की अर्थव्यवस्था पूछी जाएगी, दैनिक विज्ञान पूछा जाएगा, तार्किक विवेचना एवं मानसिक योग्यता पूछी जाएगी, रीजनिंग का, है ना, सामान्य हिंदी हमारा, सामान्य इंग्लिश, कंप्यूटर का ज्ञान और समसामयिक घटना, ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हमारे से टोटल टॉपिक पूछे जाएंगे। कितने, 10 अपने आप में कोई टोटल हमारे पास में पाठ्यक्रम की कुछ पुस्तकें हैं, है ना, 10 अलग अलग प्रकार के विषय दिए गए हैं, इनसे अपने संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न की संख्या रहने वाली है हमारी यहाँ पर 150। टोटल हमारे से प्रश्न कितने पूछे जाएंगे, 150, जो अपने आप में कितने नंबर के होंगे, 300 अंक के होंगे। हमें समय मिलेगा 3 घंटे हमें यहाँ पर समय मिलेगा। ठीक है, 150 प्रश्न, 300 नंबर के और 3 घंटे हमें मिलने वाले हैं। बात करेंगे कि कितने नंबर लाने हैं। वैसे इसमें अगर बात कर दी जाए तो 40% लाने अनिवार्य हैं, है ना, अनिवार्य है। अगर 41 भी आते हैं तो भी आप पात्र हो, मेरिट वेरिट नहीं बनती है ना, तो इससे नौकरी मिलेगी। पर मैं इतना कह सकता हूं कि इस सिलेबस को अगर पढ़ लिया ना ढंग से, तो आप नौकरी के लायक हो, नौकरी के लायक हो। और यह भी ध्यान रखिएगा, सीईटी इस बार बातों से नहीं होने वाली है। सीईटी बड़ा ज्यादा समर्पण मांगेगी आपसे, सीईटी आपसे संघर्ष मांगेगी, सीईटी आपसे मेहनत मांगेगी, और सीईटी अपना पूरा का पूरा ना शिक्षा के प्रति बलिदान मांगेगी, तब जाकर यह सीईटी क्लियर होने वाली है। सीईटी इस बार बातों से नहीं होगी, कान ऊंचे कर करके सुन लेना। ओके, बात करते हैं कुछ सिलेबस का विवरण। यहां पर देखते हैं 12th लेवल का, राजस्थान के इतिहास के संदर्भ में क्या पूछा जाएगा। प्राचीन सभ्यताएं दी गई है। ध्यान रखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, बड़े अच्छे से गौर से सुनिएगा इसको, है ना। अपने से सिर्फ और सिर्फ कालीबंगा, अपने से आहड़ सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, बालाथल सभ्यता और बैराट सभ्यता, 1 2 3 4 5 5 सभ्यताएं ही दी गई हैं, जो 5 ही पढ़नी है। अपने को फालतू की पंचायतियां नहीं करनी है भाई साहब। अपने को गिलुंड सभ्यता नहीं पढ़नी है, अपने को बैराट के अलावा और भी बहुत सारी सभ्यता हैं, वो अपने को नहीं पढ़नी है। ठीक है, बहुत सारी सभ्यता हैं, बहुत सारी, जैसे सुनारी सभ्यता है, जोधपुरा सभ्यता है ना। इसके अलावा कालीबंगा हो गई है, तो पेलीबंगा है, ये अपने को नहीं पढ़नी है। जो अपने सिलेबस में दिया गया है वही थोड़ी सी स्मार्ट स्टडी करनी है, जो सिलेबस में है वही पढ़ना है। तो 5 सभ्यताएं पढ़नी है, अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है। इतिहास में क्या पढ़ना है, तो राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश, उसकी प्रशासनिक व राज व्यवस्था, सामाजिक सांस्कृतिक आयाम। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि अपने को प्रमुख राजवंश पढ़ने हैं, अपने को प्रमुख राजवंश पढ़ने हैं। तो प्रशासनिक व्यवस्था सारी की सारी उसके अंदर आ जाएगी। यहाँ पर बहुत इसका विस्तार से लिखा गया है कि प्रमुख जो राजवंश है उसकी प्रशासनिक व्यवस्था, ये भाई राजा कैसे राज करते थे, उनकी सांस्कृतिक किताबें वगैरह कुछ लिखी हुई है ना, कुछ महल माड़िए वगैरह बनाए, तो वो सारे के सारे अपने को पढ़ने हैं।
ओके, तो यह बड़ा इंपॉर्टेंट है अपने आप में। तो अपना इतिहास हो गया। कला संस्कृति में क्या पूछा जाएगा, तो स्थापत्य कला की विशेषता। ध्यान रखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अपने को किले पढ़ने हैं, है ना, अपने को स्मारक पढ़ने हैं, अपने को कलाएं पढ़नी है, चित्रकलाएं पढ़नी है और हस्तशिल्प पढ़ना है। बाकी बाकी कला के संदर्भ में अपने को नृत्य वगैरह यह तो कोई देवी देवता अपने से पूछा ही नहीं गया है। सिर्फ और सिर्फ किले, स्मारक, कलाएं, चित्रकला और हस्तकला, 5 टॉपिक ही दिया गया है। लोक देवी देवता अपने को यहाँ ही नहीं पूछा ही नहीं गया, तो फिर अपन को पढ़ना नहीं है। आंदोलन, आंदोलन कौन से, तो राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन 1857 की क्रांति, जनजाति जागरण एवं प्रजामंडल आंदोलन, यह भी हमें पढ़ने हैं। राजस्थान का एकीकरण भी पढ़ना है। ओके, आगे देखिएगा, साहित्य और संस्कृति, लोक भाषाएं, बोलियां एवं साहित्य, लोक, यहाँ पर वापस देखिएगा, जैसे अपन ने वहां पर नृत्य वगैरह छोड़े थे ना, तो नृत्य यहाँ पर अपने से पूछा जाएगा। अपने से साहित्य पूछा जाएगा, राजस्थान का बहुत अच्छा साहित्य है। राजस्थान का संगीत पूछा जाएगा और राजस्थान के लोक नृत्य पूछे जाएंगे। जनजातियों के नृत्य नहीं पूछे जाएंगे, लोक नृत्य पूछे जाएंगे। धार्मिक सामाजिक पहलू, अपने को संत पूछा जाएगा। यहाँ पर तो अपन ने लिखा था, अभी कहा था कि संत संप्रदाय नहीं पढ़ने हैं, पर यहाँ पर पढ़ने हैं। कवि पढ़ने हैं, योद्धा पढ़ने हैं, लोक देवता पढ़ने हैं, लोक देवियां पढ़नी है, मेले, त्योहार, रीति रिवाज, कुल मिलाकर वेशभूषा और आभूषण, कुल मिलाकर बात करते हैं, कल्चर तो पूरा का पूरा आ गया। राजस्थान कला, संस्कृति, इतिहास, परंपरा, विरासत, ये सारे के सारे हमारे सिलेबस में रहते हैं और अच्छे से इसको क्या करने हैं प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ने हैं। अपना प्यारा सा भूगोल है। भूगोल में क्या पूछा जाएगा, तो भौतिक स्वरूप पूछा जाएगा। ध्यान रखिएगा, स्थिति एवं विस्तार से प्रश्न नहीं आएगा। जलवायु दशाएं अपने से पूछी जाएगी। वनस्पति हमें से पूछेगी, मृदाएं पूछेगी, नदियां, बांध एवं झीलें, यह भी हमारे सिलेबस में रहने वाला है। ठीक है, संसाधन की बात करते हैं तो राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, जिसमें खनिज संपदा, जिसमें वन संपदा, जिसमें जल संसाधन, जिसमें पशु संपदा, ये हमारे प्रश्न पूछे जाएंगे। वन्य जीव अभ्यारण्य, है ना, वन्य जीव अभ्यारण्य एवं उनका संरक्षण, बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर दिए गए हैं अपनी ज्योग्राफी में। मानव भूगोल के तहत सिर्फ और सिर्फ जनसंख्या, जनसंख्या की वृद्धि, घनत्व, साक्षरता, लिंग अनुपात अपने से दिया गया है। प्रमुख जनजातियां हैं, कितनी पाई जाती है जनसंख्या, और राजस्थान में पर्यटन का क्या क्षेत्र रहता है, वो अपने से पूछा जाएगा। तो यह रहता है प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के भूगोल के संदर्भ में रहता है कि भूगोल के संदर्भ में हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। ओके, फिर बात करते हैं राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। अपन सिर्फ और सिर्फ जीके के पोर्शन की बात कर रहे हैं। भारतीय संविधान दिया गया है, जिसमें भारत की संविधान की प्रकृति कैसी है, प्रस्तावना, जिसमें उद्देशिका पूछा गया है, मौलिक अधिकार हैं, राजस्थान के नीति निर्देशक तत्व हैं, मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। ओके, आगे देखिएगा, राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था, जिसमें राज्यपाल, है ना, स्पेशल लिखा हुआ है, राज्यपाल अपने से पूछा जाएगा, मुख्यमंत्री पूछा जाएगा, राजस्थान विधानसभा, उच्च न्यायालय हमें से पूछा जाएगा, और राजस्थान का लोक सेवा आयोग, जिसमें अपनी आरपीएससी अपने से पूछी जाएगी। आरपीएससी के अलावा निर्वाचन आयोग पूछा जाएगा, राज्य सूचना आयोग पूछा जाएगा, राज्य मानव अधिकार आयोग पूछा जाएगा, राज्य का मुख्य सचिव पूछा जाएगा, जिला प्रशासन हमसे पूछा जाएगा। कुल मिलाकर अपने आप में पॉलिटी का भी अच्छा पोर्शन दिया गया है। स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन अपने से स्वशासन एवं पंचायती राज व्यवस्था भी अपने से पूछी जाएगी। ठीक है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो कृषि एवं विकास, राजस्थान में कृषि एवं आर्थिक विकास, राजस्थान की प्रमुख फसलें, कृषि आधारित उद्योग, है ना, ये सारी की सारी अर्थव्यवस्था है। हालांकि देखिएगा, इसको अपन प्रमुख फसलें तो पढ़ते हैं, ज्योग्राफी के संदर्भ में कृषि भी पढ़ते हैं हम, है ना, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं भी पढ़ते हैं, है ना, उद्योग भी पढ़ते हैं। तो यह सारी की सारी चीजें अपने किसमें रहती हैं, अर्थव्यवस्था में रहती है। ओके, आगे देखिएगा, समस्याएं, कैसी कैसी समस्या है, तो मरुभूमि विकास संबंधित परियोजनाएं, है ना, हस्तशिल्प उद्योग, बेरोजगारी, सूखा एवं अकाल से संबंधित समस्याएं कैसी कैसी हो सकती हैं, ये तमाम चीजें हमें पढ़नी है। कुछ योजनाएं हैं, संस्थाएं हैं, अर्थव्यवस्था के तहत आती हैं। कहां से पढ़ेंगे, तो कहां से अपन पढ़ेंगे, राजस्थान में विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं, है ना, कल्याणकारी योजनाएं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय, जिसमें अपन इसको मनरेगा कहते हैं, अभी इसका नाम चेंज कर दिया गया है, रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको यहाँ पर मनरेगा लिखा गया है ना, यह पढ़ना है। विकास संस्थाएं पढ़नी है, लघु उद्यम एवं वित्तीय संस्थाएं पढ़नी है, पंचायती राज संस्थाओं की ग्रामीण विकास में भूमिका अपने से पूछी जा सकती है, औद्योगिक विकास अपने से पूछा जाता है ना, राजस्थान के औद्योगिक विकास, प्रमुख उद्योग एवं औद्योगिक क्षेत्र, लघु कुटीर एवं ग्रामोद्योग भी अपने से पूछा जाएगा। ठीक है, ऊर्जा की बात करते हैं तो राजस्थान में ऊर्जा के विभिन्न स्रोत होते हैं, जैसे जल विद्युत, तो अपने को जल विद्युत पढ़नी है ना, ज्योग्राफी के संदर्भ में पढ़ते हैं। तापीय, अणु, पवन, सौर ऊर्जा, यह तमाम अच्छे से हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी की क्लास में, इकोनॉमिक्स की क्लास में। बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों
अगला समसामयिक घटना हमारे से करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। राजस्थान भारतीय एवं अंतरराष्ट्रीय महत्व की कुछ समसामयिक घटनाएं, मतलब राजस्थान का, भारत के अलावा कुछ इंटरनेशनल महत्व की कुछ ऐसा करंट अफेयर्स है। तो ध्यान रखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, केवल राजस्थान का करंट अफेयर्स नहीं है, राजस्थान के अलावा अपने भारत के अलावा इंटरनेशनल का जो करंट अफेयर्स है वो हमसे भी पूछा जाता है। वर्तमान में चर्चित व्यक्ति कौन कौन से हैं, विस्थान कौन से हैं, संस्थाएं कौन कौन सी है, तो यह भी अपने से पूछा जाएगा करंट अफेयर्स। खेल एवं खेलकूद संबंधित गतिविधियां, यह भी करंट अफेयर्स में हमसे पूछी जाती है। ठीक है, यह रहता है प्यारे विद्यार्थियों अपने किसका, यह अपने रहता है 10+2 वाला। बात करते हैं ग्रेजुएशन लेवल की 2026 परीक्षा की जो स्कीम रहती है, यह कैसे रहती है। सेम का सेम यहाँ पर सिलेबस दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास, है ना। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले अपने को राष्ट्रीय आंदोलन, कुल मिलाकर आधुनिक भारत का इतिहास हमसे पूछा जाएगा। आधुनिक भारत के साथ साथ राजस्थान का भी आधुनिक इतिहास पूछा जाएगा। राजस्थान का इतिहास जिसमें कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत, भारत का भूगोल और राजस्थान का भूगोल। राजस्थान पर विशेष बल के साथ सेम का सेम सिलेबस है, सेम का सेम सिलेबस है। ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, उसमें विज्ञान भी था। ठीक है, बिल्कुल तार्किक सेम की सेम है, हिंदी है, सामान्य अंग्रेजी है, कंप्यूटर का ज्ञान है और करंट अफेयर्स है। सेम का सेम पटर रहने वाला है। 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, 300 नंबर के पूछे जाएंगे और आपको टाइम जो मिलेगा वो प्यारे विद्यार्थियों मिलेगा 3 घंटे का समय मिलेगा। 3 घंटे में अपने को सारा का सारा अपने भविष्य की उड़ान तय करेगी कि 3 घंटे हमारे कैसे निकल रहे हैं। ओके, यहाँ देखिएगा कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत, प्राचीन सभ्यताएं हैं, सेम की सेम, है ना। कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, ध्यान रखिएगा यह प्यारे विद्यार्थियों यह अपना ग्रेजुएशन लेवल का है। कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल और बैराट सभ्यताएं पूछी जाएगी। राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक सांस्कृतिक आयाम, है ना। स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं जिसमें किला, स्मारक कलाएं, चित्रकला और हस्त शिल्प पूछा जाएगा। राजस्थानी साहित्य की विशेष महत्वपूर्ण कृतियां, क्षेत्रीय बोलियां पूछी जाएगी। मेले, त्योहार, लोक संगीत एवं लोक नृत्य पूछे जाएंगे। राजस्थानी संस्कृति, परंपरा एवं विरासत हमसे पूछी जाएगी। राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, संत एवं लोक देवता भी हमसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान, जनजाति और किसान आंदोलन और धार्मिक, राजनीतिक जागरण एवं प्रजामंडल आंदोलन और राजस्थान का एकीकरण भी हमसे पूछा जाएगा। भूगोल के संदर्भ में सारे के सारे टॉपिक दिए गए हैं, जिसमें भौतिक संरचना, भूआकृतिक प्रदेश, जलवायु दशाएं, अफवाह तंत्र, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, मृदाएं, रबी एवं खरीफ की फसलें, ठीक है, अच्छे से दी गई है। जनसंख्या भी है, वर्दी घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात और प्रमुख जनजातियां भी हमसे पूछी जाएगी। धात्विक एवं अधात्विक खनिज है, ऊर्जा संसाधन है, परंपरागत एवं गैर परंपरागत पर्यटन स्थल भी है, यातायात के साधन जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग, रेल एवं वायु मार्ग भी हमसे पूछे जाएंगे। राजस्थान पर विशेष बल के साथ राजनीतिक व्यवस्था, भारतीय संविधान की प्रकृति, है ना, प्रकृति, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए जाएंगे। मौलिक कर्तव्य, संघीय ढांचा, संवैधानिक संशोधन, आपातकालीन प्रावधान, जनहित याचिका, संविधान सभा, भारतीय संविधान की विशेषताएं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद, संसद, उच्चतम न्यायालय, संघीय एवं राज्य की कार्यपालिका, निर्वाचन आयोग, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, मुख्य सूचना आयुक्त, लोकपाल पूछा जाएगा। राज्य मानवाधिकार आयोग पूछा जाएगा। स्थानीय एवं स्वशासन एवं पंचायती राज हमसे पूछा जाएगा। राजस्थान की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, है ना। यहाँ पर आरपीएससी उसमें भी था और इसमें भी था। देखिएगा ये सारी की सारी चीजें 10+2 वाली सेम है जो अपने से यहाँ पर पूछी जाएगी। बस थोड़ा बहुत फर्क रहता है, तो यहाँ पर ज्योग्राफी थोड़ी ज्यादा ऐड की गई है। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर देखिएगा अर्थव्यवस्था, है ना, अर्थव्यवस्था भी हमारी वो लगभग सेम है, लगभग सेम है। वृहद सिंचाई परियोजना, नदी घाटी परियोजना, बंजर भूमि, सूखा क्षेत्र विकास परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना स्पेशल दी गई है, तो स्पेशल अपने को पढ़नी है। ओके, आगे देखते हैं। समसामयिक घटनाएं हैं हमारे, है ना। राजस्थान की भारतीय एवं अंतरराष्ट्रीय महत्व की प्रमुख समसामयिक घटनाएं, वर्तमान में चर्चित व्यक्ति, स्थान एवं खेलकूद संबंधित कुछ विभिन्न प्रकार की यहाँ से अपने से बातें पूछी जाएगी करंट के रिगार्डिंग। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों यह था हमारा सिलेबस डिस्कस, है ना। सिलेबस के साथ हमने तय किया है कि अपने को जीके के संदर्भ में क्या पढ़ना है। प्यारे विद्यार्थियों यह अपने आप में एक बहुत अच्छे आंकड़े हैं कि जीके हमसे पूरे के पूरे इस सीटी के एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाएगा, चाहे वो अपनी राज व्यवस्था हो, है ना, चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे भूगोल अपनी हो, है ना, भूगोल के अलावा इतिहास हो, कला संस्कृति हो। तो 5 अपने आप में एक सब्जेक्ट लगते हैं। 5 सब्जेक्ट अपने बहुत ज्यादा निर्धारण करेंगे कि भाई हमारा सीटी का एग्जाम कैसा होगा।
ठीक है, तो ध्यान रखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये था हमारा सिलेबस डिस्कस। सिलेबस के साथ साथ आप सभी को मेरी शुभकामनाएं कि सीईटी की तैयारी आपको अच्छी चल रही होगी। अगर अच्छी नहीं चल रही है तो ध्यान रखिएगा, सीईटी ही निर्धारित करेगा कि आप आगामी 3 साल तक क्या करने वाले हो। पढ़ाई से जुड़ना चाहते हो या फिर पढ़ाई से विचलित होना चाहते हो। अगर पढ़ाई से जुड़ना चाहते हैं तो सीईटी को आपको करना पड़ेगा। कैसे करें सर? तो बिल्कुल प्रतिज्ञा क्लासेस अब थोड़े टाइम बाद अपने यूट्यूब पर है ना फ्री क्लासेस स्टार्ट करेगा एमसीक्यूज की। हमेशा और हमेशा बहुत अच्छे एमसीक्यूज लाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल यही रहेगा। कमेंट बॉक्स में आप जल्दी से यह कमेंट कर लेना कि सर क्लास लानी है या फिर थोड़ा टाइम है ना, क्लास का टाइम। तो जो भी आपका सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर वो पिन करिएगा, है ना। इसके अलावा हमारी प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर में अभी सीईटी के रिगार्डिंग न्यू बैच स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, कुछ नए बैच वापस स्टार्ट हो रहे हैं, है ना। तो जल्दी से अगर आपको बढ़िया तैयारी की आवश्यकता है तो बिल्कुल आप प्रतिज्ञा क्लासेस के मंच से या फिर प्रतिज्ञा क्लासेस के ऑफलाइन मंच के माध्यम से जुड़ सकते हो। हमारे ऑनलाइन डिजिटल क्लासरूम स्टूडियो है वो भी रिकॉर्डेड बैच प्रारंभ कर चुका है। रिकॉर्डेड हमारे पास कोर्स है, लाइव फ्रॉम क्लासरूम है ना। तो जैसा भी आपको उचित लगे तो प्रतिज्ञा क्लासेस के आप एप्लीकेशन के माध्यम से ये सारी चीजें हासिल कर सकते हो। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, तो यह सिलेबस था। आप खुद डिस्कस करना अच्छे से, आप खुद समझदार हैं, है ना। बहुत आपका बुद्धिजीवी मानता हूं मैं हर एक विद्यार्थी को। तो बिल्कुल आप इन चीजों को डिस्कस करके तय करना है कि सीईटी की तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे विद्यार्थियों। अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।